क्रिप्टो कानून में आपका फिर से स्वागत है। हमने एक मुहिम की शुरुआत करी। उस मुहिम के अंदर हमने इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के जो फाउंडर्स हैं उनसे एक सवाल पूछा कि जो इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी है उसका जो क्रिप्टो आपकी एक्सचेंज पे है क्या वो सेफ़ है या नहीं। ये सवाल क्यों आया अचानक? ये सवाल आया दो रीज़न्स की वजह से। एक, प्रूफ ऑफ कीज़ मूवमेंट जो चल रहा था उसकी सपोर्ट करते हुए, और दूसरा, हमने एक पोल चलाया था जिसके अंदर हमने कम्युनिटी से पूछा कि आपकी जो टोटल पोर्टफोलियो है, आपकी जो पास जो टोटल क्रिप्टो है, उसका कितना परसेंट एक्सचेंजेस पे पड़ा है। तो सुन के हैरानी हुई आंसर्स से। 50% लोग ऐसे हैं जिनका 75% क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे पड़ा है, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। तो जब इतना क्रिप्टो एक्सचेंज पे पड़ा है लोगों का, इतना पोर्टफोलियो, तो बनता है कि हम एक्सचेंजेस के फाउंडर से ये सवाल पूछें कि क्रिप्टो आखिर उनके पास कितना सेफ है। और हमने उसको एक वीडियो फॉर्म में उनसे क्वेश्चन पूछे जो कि सारी एक्सचेंजेस से पूछे, बट जवाब अभी सिर्फ 4 एक्सचेंजेस का आया। एंड आई एम थैंकफुल टू दोज एक्सचेंजेस, एटलीस्ट दे टुक दैट इनिशिएटिव एंड दे आंसर्ड आवर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो जवाब आया वो कॉइन डेल्टा का जवाब आया, फिर उसके बाद जवाब आया बिट BNS का जवाब आया हमारे पास, पॉकेट बिट्स इंडिया एक्सचेंज है उसका जवाब आया, और निश्चल शेट्टी का जवाब आया, वजीर एक्स का। और उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ के वीडियो फॉर्म में जवाब देने की कोशिश करी। आई एम थैंकफुल टू देम। बट कुछ एक्सचेंजेस है जिनका अभी तक जवाब नहीं आया। बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर वो जवाब दे दें, क्योंकि आज संडे है, हो सकता है वर्किंग ना हो, मंडे ट्यूसडे में जवाब दे दें, बट आई एम श्योर वो जवाब दे देंगे। बात यहाँ पे यह है कि अभी तक जिसने जवाब दिया है उन सबके जवाबों में एक चीज़ कॉमन है, किसी ने भी ऑडिट की बात नहीं करी है। ये तो क्लेम किया है कि उनका क्रिप्टो सेफ है, उनके हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट की उन्होंने रेशियो बताई कि कितना वो कोल्ड वॉलेट में रखते हैं, कितना हॉट वॉलेट में रखते हैं, और अपने प्रोसेसेस के बारे में, 2FA के बारे में वजीर एक्स ने बोला। ये सब बातें तो बोली, लेकिन इन सारी बातों का जो क्लेम है कि मैं आज अगर ये बोलूँ कि मेरी एक्सचेंज दुनिया की सबसे सेफ एक्सचेंज है, इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए क्या आपने ऑडिट कराया? इन सब के जवाबों में ऑडिट की बात नहीं की गई है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज ऑडिट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऑडिट ज़रूरी क्यों है? सपोज करिए कि मैं एक एक्सचेंज हूँ और मेरे पास आइडियली जितना क्रिप्टो लोगों ने इन्वेस्ट किया है, मेरे पास स्टोर किया है, उतना मेरे पास होना चाहिए, इनफैक्ट उससे सरप्लस होना चाहिए। अब मेरे पास किसी कारणों की वजह से मेरे पास उतना सरप्लस नहीं है, जितना क्रिप्टो होना चाहिए उतना रिजर्व नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। जब भी कोई डिमांड आती है, मैं ओपन मार्केट से अपने डॉलर्स के थ्रू या फियाट के थ्रू क्रिप्टो खरीदता हूँ और उस डिमांड को पूरा कर देता हूँ। ये तो हो गया एक तरीका। अब फियाट के थ्रू मैं अपने उस गैप को पूरा कर रहा हूँ, इसका ऑडिट कौन करेगा? कौन चेक करेगा? ये ऑडिटर का काम होता है कि कहीं पे कोई फियाट के थ्रू कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही एक्सचेंज के अंदर। नंबर 2, मैं ये कैसे प्रूव करूँगा अगर मैं एक्सचेंज हूँ और मेरा हैकिंग अटेम्प्ट हो जाए और मैं दुनिया को बताऊँ ही ना, चुप बैठा हूँ, क्योंकि मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, मेरे ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा। तो मेरे ऊपर जो हैकिंग अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, जो या मेरा कुछ हैक हो गया, ये कौन बताएगा? ये एक ऑडिटर चेक करेगा, बताएगा कि हाँ यार इनके यहाँ पे हैकिंग हुई है या नहीं हुई है, या ये हैक प्रूफ एक्सचेंज है। कौन बताएगा? नंबर 3, आप कहते हो कि आपने ये सिक्योरिटी मेजर्स उठाए, आपने वो सिक्योरिटी मेजर्स उठाए, साइबर सिक्योरिटी के आपने ये ठोस कदम उठाए। कौन चेक करेगा? ये ऑडिटर का काम है, वो चेक करेगा। और ऑडिटर कोई एक बार ही ऑडिट कर देगा तो वहाँ बात खत्म नहीं हो जाती, रेगुलर इंटरवल्स में ऑडिट होगा। तो मेरे हिसाब से ऑडिट 2 तरीके से होना चाहिए। एक ऑन द स्पॉट चेक, वो ऑडिट नहीं होता है। ऑन द स्पॉट चेक का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी वक्त 2-3 यार्ड स्टिक्स को कभी भी चेक कर सकता है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी इनके ऑफिस जाता है, इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि वो जाके चेक कर सकता है कि हाँ मेरा रिजर्व उतना पड़ा है नहीं पड़ा है, कौन कौन से ऐसे 2-3 यार्ड स्टिक्स हैं जिनको कोई भी जाके चेक कर सकता है किसी भी टाइम पे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पे डिफरेंट ऑडिटर से, एक ऑडिटर से नहीं, डिफरेंट ऑडिटर से वो चेक कर सकते हैं, और उसके बाद रिपोर्ट को पब्लिश करें। अब आप बोलोगे पब्लिश नहीं कर सकते, सिक्योरिटी मेजर्स हैं ये। आप जो चीज़ आपको ऑडिटर कहता है कि ये आप पब्लिश कर सकते हो और ये नहीं कर सकते, आप जो पब्लिश कर सकते हो वो तो करो, ताकि लोगों का विश्वास आपके अंदर आए। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी एक्सचेंज है उसको ये ठोस कदम उठाने चाहिए, और क्यों नहीं उठाने चाहिए। आज एक इकोसिस्टम है। सतोशी ने जब बिटकॉइन बनाया था तो उसने ये नहीं चाहा था कि कुछ चंद लोग उससे बेनिफिट उठाएं।
सतोशी का ये ऑब्जेक्टिव था कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड हो, पावर एक आदमी के हाथ में ना हो और सारे के सारे जो लोग हैं उस पूरे इकोसिस्टम से फ़ायदा उठाएं। तो आज आप एक्सचेंजेस जो हैं आज इस इकोसिस्टम की वजह से फ़ायदा उठा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पारदर्शिता लाएं, वो लोगों की जवाबदेही बने। और जवाबदेही ज़रूरी है किसी भी इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए। और डेमोक्रेटिक तरीके से हम यहाँ पे लोगों के बिहाफ पे हमने सवाल पूछा और मैं थैंक यू बोलता हूँ, आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोगों ने क्रिप्टो कानून पे विश्वास करके इस मुहिम को आगे बढ़ाया, इसे सपोर्ट किया, अपनी एक्सचेंजेस से सवाल पूछा। एंड ऐसे ही हम आगे भी ऐसे कई मुहिम और कई ऐसी चीज़ें जो हमें रिलेवेंट लगेगी आपके हित के लिए, क्रिप्टो कम्युनिटी के हित के लिए, कुछ ऐसे सवाल अगर होंगे हम ज़रूर पूछेंगे। और इसी थॉट के साथ और उम्मीद करते हैं कि जिन एक्सचेंजेस ने जवाब नहीं दिया वो दें, और ऑडिट के बारे में जो ज़रूर अगर जो करंट जो जवाब दिया जिन एक्सचेंजेस ने ऑडिट के बारे में भी बात करें उसका इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा उनके जवाब सुन के। और हाँ, हमने उन सारे जवाबों को अपने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो आप उस डिस्क्रिप्शन पे अगर देखेंगे हमारे इस वीडियो के तो आपको वो जवाब सारे मिल जाएंगे। आप क्लिक करेंगे, आप उनके जवाब पे चले जाएंगे। तो इसी ख्याल के साथ जुड़े रहिए क्रिप्टो कानून के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।